हेलो एवरीवन, ट्रस्ट के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक सिंपली सबका ट्रस्ट दिया गया है और लेंथ और पॉइंट्स को बोला गया और हर मेंबर की फोर्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जब भी किस टाइप का ट्रस्ट मिलेगा, यानी सिंपली सपोर्टेड टाइप का ट्रस्ट, तो आपको रिएक्शन जरूर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ ऐसा जॉइंट चूज कीजिए जहाँ पर मैक्सिमम 2 अननोन है, मिनिमम 1 नोन क्वांटिटी हो। हम देख रहे हैं कि अगर बी जॉइंट शुरू करें तो 3 अननोन हो जाते हैं, एक शुरू करें तो 2 अननोन है, के साथ में रिएक्शन आपको आर अगर मिल जाएगी तो काम बन जाएगा। सी जॉइंट देखें तो एक 3 अननोन आपके होंगे, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आरडी का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन आएगी और 2 अननोन है तो 4 अननोन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें बिना सपोर्ट रिएक्शन को निकाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाना हमारे लिए पॉसिबल अभी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ सबसे पहले एक रिएक्शन लगाएंगे। रोलर है तो प्लेट के परपेंडिकुलर हमेशा रिएक्शन जो होगी वो आपकी आर ए होगी, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली ज्वाइंट डी है तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए रिएक्शन दे देंगे आर डी, और ये हिंज की तरह है या हिंज है तो हम इसको बोल देंगे एच डी। ओके, रिएक्शंस पे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन रिएक्शन हमारी हेल्प करेंगे फोर्स मेंबर्स पे फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डी के अबाउट मूवमेंट ले लें तो हमारा शायद काम बन जाएगा, क्योंकि हमें आर से काम हमारा चल जाएगा। तो हम डी के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि अपना फ्री हैंड जो है उसका थंब या फिंगर हमेशा फिक्स पॉइंट पे करना होता है, तो मूवमेंट सेंटर कहते हैं। देखिए हम डी और मूवमेंट रखते हैं, तो सिग्मा एम अबाउट डी इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेस से मूवमेंट हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो मैं डी का फिंगर रखिए, सो 10 दिख रहा है हमें क्लॉकवाइज, जो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दिस इज द 10, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। 1.5 मीटर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 1.5 आर ए एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस का आर ए, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की 3 हो जाएगी, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 3 बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो प्लस 3 इनटू डिस्टेंस यहां से यहां तक की 2.5 प्लस 0.8 मींस 3.3 इज इक्वल टू द 0। आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपको यहां से आर ए की वैल्यू मिल जाएगी 8.3 किलोन्यूटन। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई जो हेल्प करेगी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहां पर आर ए की वैल्यू दे देते हैं 8.3 किलोन्यूटन। कंप्लीट करने के लिए हम लोग आर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सिग्मा y इक्वल टू 0 करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्स पॉजिटिव लेंगे, सो आर डी ऊपर की ओर पॉजिटिव, 10 नीचे की ओर नेगेटिव, आर ए ऊपर की ओर पॉजिटिव मींस प्लस का 8.3 इज इक्वल टू द 0। तो यहां से आपको आर डी की वैल्यू 1.7 मिल जाएगी। हम यहां पे आर डी की वैल्यू 1.7 किलोटन दे देंगे लाइक दिस। सिमिलरली सिग्मा x अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड फोर्सेस आर पॉजिटिव, तो एच डी हमारा पॉजिटिव है, 3 हमारा पॉजिटिव है, ये एग्जैक्टली वर्टिकल में है, आर ए हमारा वर्टिकल में है इज इक्वल टू 0, तो एच डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3 किलो न्यूटन। तो हमने एच डी की वैल्यू दे दिया माइनस में 3 किलो न्यूटन। ये तो हमारा एक काम कंप्लीट हुआ जो हमारे सपोर्ट रिएक्शंस का है। अगर 10 मार्क्स से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं तो 1.5 टू 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर जरूर देगा सब्जेक्टिव बेस में इन सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो कंप्लीट जरूर इसको निकाल करके आए। अब हम क्या करेंगे कि हमें सारे मेंबर्स को फाइंड आउट करने हैं फोर्स। तो आप देखिए कितने मेंबर्स हमारे पास हैं, तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5। अब हमारा आर ए आ चुका है, हम एक यूनिट का एफबीटी अगर बनाते हैं तो ये दोनों फोर्स के मेंबर की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। लेकिन हमें सारे एंगल्स को पहले फाइंड आउट करना होगा। मान लीजिए कि एक एंगल ये हमारा है थीटा, ये भी किसी फोर्स इंक्लिनेशन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हेल्पफुल होती है, हमने पहले बोला था ये आपका अल्फा, और ये एंगल आपका हो जाएगा बीटा। हमें ये तीनों अल्फा बीटा और थीटा जरूर निकालने होंगे। तो देखिए ध्यान से, ये 2.5 दिया है, 1.5, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से 2.5 बाय 1.5 इक्वल टू tan थीटा हम लिख सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, तो यहां से आपको थीटा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 59.03 डिग्री। सिमिलरली हम अल्फा की बात करते हैं, तो आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ये छोटा सा ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल अगर आपका है, ये 1.5 है, ये 0.8 है, सो हमारा tan अल्फा यहाँ से मिल जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू द 0.8 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 28.07 डिग्री। सिमिलरली अगर आप बीटा की बात करते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू, ये पूरा ट्रायंगल आप देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की हाइट आपकी 0.8 प्लस 2.5 यानी 3.3 हो जाएगी,
और यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, तो 3.3 अपॉन 1.5, सो बीटा की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 65.55 डिग्री। ये हमारा अल्फा, थीटा और बीटा आ गया, जो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेगा। तो इसको लोग बोलते हैं कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना, बाकी आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस अल्फा, थीटा और बीटा की वैल्यू को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे इसको लोग इसको लिख देते हैं, जो हमारी हेल्प करेगा। सो हमने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया साइड में कि अल्फा की वैल्यू जो हमारी है 28.07 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 65.55 डिग्री और थीटा की वैल्यू है 59.03 डिग्री। हम इनकी हेल्प से बाकी की सारे क्वेश्चंस के लिए, सारे जॉइंट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और एक टेबल हमने पहले से बना रखी हुई 5 मेंबर्स के लिए, जो हम पहले भी करते रहे हैं कि क्वेश्चन में जैसे जैसे आंसर आएगा हमें पोस्ट करते हैं कि उनका नेचर में लिखते हैं, पॉजिटिव आया तो टेंसाइल, नेगेटिव आया तो कंप्रेसिव। तो स्टार्ट करते हैं पहले बीडी से। तो पहला बीडी हमें लिखना है ए जॉइंट का। तो देखिए ध्यान से, एक मेंबर ये रहा, एक मेंबर ये रहा और एक ये आरए फोर्सेस पे लग रहा है। तो हम सिंपली जॉइंट को बनाते हैं। सो ये जॉइंट हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे जॉइंट पर यहाँ से वर्टिकली आगे ये आपका एक मेंबर और ये हमारा थीटा जो हमने पहले एज्यूम किया हुआ है। इस मेंबर को हम लोग एसी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं। ओके, और थीटा हमारे पास आ चुका है, आर हमारे पास आ चुका है 8.3 किलो न्यूटन। अब सिंपली रिजॉल्व करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस जॉइंट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्मा। देखिए एक्स अप्लाई करेंगे तो एसी और एबी दोनों आएगा। हम वाई पहले अप्लाई कर देते हैं, ऊपर की ओर सारी फोर्स पॉजिटिव, तो एसी आएगा नहीं, 8.3 ऊपर की ओर यानी कि आगे। एबी का साइन थीटा मींस ये कंपोनेंट ऊपर की ओर, सो एबी साइन थीटा इज इक्वल टू द 0। सो एबी इज इक्वल टू माइनस में 8.3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो एबी की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस में 9.68 किलो न्यूटन, यानी कि हो गया आपका कंप्रेशन। ओके, ये हमारा पहला आंसर हो गया जो हमें निकालना था। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 9.68 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंप्रेसिव नेचर के साथ में। हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम ट्राई करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड सारे फोर्स हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो एसी नेगेटिव, सो माइनस में एसी, एबी का cos थीटा, cos कंपोनेंट नेगेटिव, सो माइनस में AB cos थीटा इज इक्वल टू द 0। ध्यान दीजिएगा AB हमारा माइनस के साथ में आया था, तो माइनस के साथ में पुट करेंगे तो माइनस AC माइनस माइनस 9.68 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 39.03, आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये प्लस इधर जाके अगेन माइनस हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आपको फिर से प्लस मिल जाएगी और ये आपको मिलेगी 4.98 किलो न्यूटन। दिस इज अवर सेकंड आंसर। तो लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 4.98 और ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल इन नेचर। तो देखिए हमारा पहला वीडियो हमारा जो है सॉल्व हो गया। अब आपके पास चॉइस ओपन है, आप सी जॉइंट ले सकते हो या फिर बी जॉइंट ले सकते हो, आप किसी भी जॉइंट लेकर सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए हम सी को लेना चाहें लाइक दिस, तो देखिए जो कट है इसको पूरा निकाल के हम साइड में इसको प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए एक मेंबर हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक इंक्लिनेशन पर और एक फोर्स लग रहा था 10 किलोन्यूटन का, जो हमारी सेम डायरेक्शन में है, मैंने ऐसा लगा दिया। इसको हम लोग AC या CA कह सकते हैं। तो AC जूम किया हुआ था और उसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है पहले बीडी से, दैट इज 4.98। एक ये टेंसाइल, ये टेंसाइल, हम लोग इसको बोलेंगे BC और इसको बोलेंगे CD और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच देंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा, तो हमने इसको एंगल दिखा दिया अल्फा। नाउ सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए सिग्मा, अगर हम y करते तो CD और BC दोनों नोन y में आ जाएंगे। हम लोग सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट साइड सारे फोर्स हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। सो 4.98 प्लस में BC और 10 आएगा नहीं, CD का cos अल्फा माइनस में इज इक्वल टू द 0। आप सॉल्व करेंगे तो CD की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 5.64
किलोमीटर टेंसाइल का। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 5.64 टेंसाइल। सिमिलरली सिग्मा y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन सारे फोर्स पॉजिटिव, तो 10 नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस में 10, BC ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए प्लस में BC, 4.9 नहीं है क्योंकि जेड हॉरिजॉन्टल में है। CD का साइन अल्फा नीचे की ओर, सो माइनस CD साइन अल्फा इक्वल टू 0। CD आपका 5.64 आ चुका है, उसको हम पुट करेंगे। अल्फा हमारे पास है 10 है, कैलकुलेटर है, और BC की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 12.65 किलो न्यूटन टेंसाइल का। ये हमारा एक और आंसर हो गया। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको 12.65, और ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल इन नेचर, लाइक दिस। तो ये हमारा दूसरा BD हो गया, और अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचता है BD। आपकी चॉइस है, आप बी जॉइंट लेके सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है आप बी जॉइंट लेके सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए हम लेते हैं, हम बी जॉइंट को ही ले लेते हैं। तो देखिए बी जॉइंट हमने कट करके बाहर निकाला, तो ये पॉइंट हुआ 1 2 3, और ये 3 किलोन्यूटन का फोर्स एज इट इज, सारे फोर्स बाहर की ओर। ये AB जो पहले BD से आ चुका है माइनस का 9.68, ओके। ये हमारा हो जाएगा BC जो दूसरा BD से आ चुका है 12.65, और ये मेंबर हमारा BD जिसे हम निकालना चाहते हैं, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, और ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। नाउ आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 है सिग्मा x और सिग्मा y, अननोन केवल एक है। दोनों से आप आंसर निकालेंगे, किसी एक से निकालिए और दूसरे से वेरीफाई कीजिए। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो सेम आंसर आएगा। सो हम लोग सॉल्व करते हैं। सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट साइड फोर्सेस आर पॉजिटिव, तो BD का cos बीटा माइनस में, ये आएगा नहीं। AB का cos थीटा प्लस में, और प्लस का 3 इज इक्वल टू द 0। आपके पास AB की वैल्यू है माइनस 9.68, तो माइनस BD cos बीटा प्लस माइनस 9.68। मैं बार बार बोल रहा हूं कि याद रखिएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप नेगेटिव के साथ में ही पुट करेंगे, इनटू cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे, यहां से BD की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 4.78 किलो न्यूटन, और ये मतलब कि आपका हो गया कॉम्प्रेसिव। आप खुद वेरीफाई कीजिए। सिग्मा y इक्वल टू 0 के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं, सॉल्व करके देखिएगा। 3 आएगा नहीं, BD का sin बीटा नीचे की ओर, सो माइनस BD sin बीटा, BC पूरा पूरा एग्जैक्टली नीचे की ओर माइनस 12.65, AB का sin थीटा नीचे की ओर, सो माइनस AB sin थीटा इज इक्वल टू द 0। याद रखिएगा AB की वैल्यू माइनस में 9.68 लेनी है आप सॉल्व करके देखिए क्या ये वैल्यू माइनस 4.78 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आपके सारे आंसर सही है, और अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ आपने एरर किया हुआ है। सो ये आपको हो जाएगा 4.78, और ये आपका नेगेटिव है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉम्प्रेसिव। लाइक दिस आप सारे क्वेश्चंस में जहां पे ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, आप वेरीफाई करके सारे आंसर्स को निकाल सकते हैं।